बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। विकास परियोजनाओं की सौगात। उन्होंने संभल में 6,69 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि बहजोई को जिला मुख्यालय बनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा। रक्षाबंधन के अवसर पर योगी सरकार ने महिलाओं को राज्य की रोडवेज बसों में थी न दिनों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। शिक्षा और रोजगार। उन्होंने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख। रिश्वतखोरी के आरोप में एक लेखपाल के जहर खाने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा। अलीगढ़ में एक जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों से त्योहारों के दौरान स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। विकास और परियोजनाएं। संभल को मिला तोहफा। मुख्यमंत्री ने संभल जिले में 6,69 करोड़ से अधिक की 241 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बहजोई को जिला मुख्यालय बनाया जाएगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। बरेली को सौगात। उन्होंने बरेली में 2,264 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर हमला भी बोला। मेरठ और सहारनपुर का दौरा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में मेरठ और सहारनपुर एयर का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की आधारशिला रखी। कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कानून व्यवस्था और राजनीति भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख। रिश्वतखोरी के आरोप में एक लेखपाल द्वारा जहर खाने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। विपक्ष पर हमला। संभल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार में केवल दंगाई असुरक्षित हैं, बाकी सब सुरक्षित हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति की भी आलोचना की। जन कल्याण और राहत कार्य। बाढ़ राहत कार्य। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बिजली कटौती पर नाराजगी। राज्य में बिजली कटौती की शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी है। बांग्लादेशी शरणार्थी परिवार। योगी सरकार ने दोलखार गाज बांग्लादेशी शरणार्थी परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया है। ड्रोन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है। ड्रोन क्या है? ड्रोन एक मानव रहित हवाई यान अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी है। इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है या ये स्वचालित रूप से ऑटोनोमसली उड़ सकता है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे निगरानी, जासूसी, फोटोग्राफी, वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि, आपदा प्रबंधन और सैन्य। ये कार्य ड्रोन के प्रकार। ड्रोन को उनके वजन के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया है। नैनो ड्रोन, जिनका वजन 250 ग्राम या उससे कम होता है। माइक्रो ड्रोन, जिनका वजन 250 ग्राम से 2 किलोग्राम के बीच होता है। छोटे ड्रोन, जिनका वजन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम के बीच होता है। मीडियम ड्रोन, जिनका वजन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम के बीच होता है। बड़े ड्रोन, जिनका वजन 150 किलोग्राम से अधिक होता है। ड्रोन का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। कृषि, फसलों की निगरानी, कीटनाशकों का छिड़काव, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच। इससे समय और लागत की बचत होती है। सुरक्षा और निगरानी, सीमाओं की निगरानी, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना और रियल टाइम डेटा भेजना। आपदा प्रबंधन, बाढ़ या भूकंप ऐसी आपदाओं में राहत और बचाव कार्यों में मदद। वितरण, डिलीवरी, अमेजन जैसी कंपनियां पार्सल डिलीवरी के लिए ड्रोन का उपयोग करने पर काम कर रही है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, हवाई फोटोग्राफी और वीडियो बनाने के लिए। भारत में ड्रोन से जुड़ी खबरें और नियम। सख्त नियम। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ जिले को ड्रोन नियमों के तहत रेड जोन घोषित कर दिया गया है। भारतीय ड्रोन उद्योग। भारत ड्रोन प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास कर रहा है। कई भारतीय कंपनियां अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक विकसित कर रही हैं।
भारत दुनिया में ड्रोन निर्माण का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जो चीन से थोड़ा पीछे है। सैन्य उपयोग। भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ड्रोन का तेजी से उपयोग कर रहा है। डीआरडीओ ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य ही है। प्रत्येक ड्रोन को एक विशिष्ट पहचान संख्या PUIN दी जाती है।